राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदिवल्लभं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय
वंदे ज्ञानेशनंदिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। मंगलमय परमात्मा की हम सब लोगों के ऊपर अत्यंत महती कृपा है कि गंगा जी के पावन तट पर बैठ करके हम सब लोग संत श्री ज्ञानेश्वर गुरुकुल के द्वारा आयोजित इस गीता साधना शिविर में रोज 1 घंटा निकाल करके भगवत गीता का चिंतन करने वाले हैं। वैसे यह पूरा शिविर ही गीता आधारित शिविर है। भगवत गीता को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, यह इस शिविर का मूल दृष्टिकोण है। प्रातःकाल 4 बजे से लेकर रात्रि में 10 बजे तक जो भी हम लोग यहाँ पर करते हैं, उनका उस हर बात का कहीं न कहीं गीता के साथ संबंध है। वह बात भगवत गीता के द्वारा प्रतिपादित है। कौन कौन सी बातें कहाँ कहाँ प्रतिपादित है, यह इस समय का ऊहापोह का विषय नहीं, लेकिन हर बात गीता से संबंधित है। उस गीता को केवल हम पढ़े नहीं, उस गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। भगवत गीता केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, भगवत गीता जीवन में उतारने का ग्रंथ है। लेकिन उस भगवत गीता को जीवन में उतारने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो दिन भर आपको यहाँ पर देखने और सीखने मिलता है। हम भगवत गीता को इतना महत्व क्यों देते हैं, यह भी थोड़ा सा हमें इसलिए देखना चाहिए कि शिविर में जो प्रथम बार आए हैं, उन हमारे साधकों को इसकी बहुत कल्पना नहीं होती। जो लोग अनेक बार आए हैं, वे तो इन विषयों से परिचित हैं, इसलिए उनके लिए यह शायद दोहराने की बात होगी। लेकिन अच्छी बातों को दोहराते भी जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग इन सारी बातों को अपने प्रपंच के प्रवाह में अनेक बार पढ़ करके और सुन करके भी भुला देते ही रहते हैं, और इसलिए अभ्यास इसी का नाम है। भगवान ने अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ऐसा कहा 6ठे अध्याय में। तो अभ्यास का अर्थ होता है पौनः पुण्येन करणम, एक बात को पुनः पुनः करना, बार बार करना। बार बार करते रहने से ही वह हमारे मन में स्थिर होती है, बुद्धि में अधिकाधिक स्वच्छ होती जाती है, और हमारे आचरण में वो उतर करके आती है। इसलिए हमारे समर्थ रामदास स्वामी ने एक सुंदर बात कही, विवरलेच विवरावे। जो एक बार बोले हैं, अरे एक बार बोल दिया ना, अब क्या फिर से बोलना, ऐसा नहीं, उसको बार बार बोलना। संकल्प आप आज प्रातःकाल पढ़े हैं, बोले हैं, लेकिन इस संकल्प को हम रोज प्रातःकाल बोलने वाले हैं, रोज यह संकल्प करने वाले हैं, क्योंकि 1-2 मिनट के भीतर बोला गया संकल्प हमारे 24 घंटों के आपाधापी के सारे कार्यक्रम में कब विस्मृत हो जाता है पता नहीं चलता। इसलिए पुनः एक बार अपने मन को वहाँ पर लाने के लिए हम उस संकल्प को दोहराते हैं। उसी प्रकार जो अच्छी बातें हैं उनको पुनः पुनः दोहराते रहने से वे हमारे अंतःकरण में स्थिर होती है। तो कुछ बातें ऐसी भी होगी कि जो
हमारे पुराने शिविरार्थियों के लिए नई नहीं होगी, वो उनके लिए आवृत्ति होगी, और जो नए हैं उनके लिए शायद वो पहली बार उन तक पहुंचेगी। भगवत गीता को हम लोग इतना महत्व क्यों देते हैं, इसका विचार हम लोग कर रहे थे। हम लोग एक अत्यंत श्रेष्ठ परंपरा के वारिस हैं। हमारी परंपरा, भारतीय परंपरा, वैदिक परंपरा, यह एक अनोखी परंपरा है। यह ज्ञान की परंपरा है, यह उत्तम जीवन की परंपरा है। एक समय ऐसा था, इस परंपरा का अनुपालन हमारे जीवन में होने के कारण यह राष्ट्र अजेय था, यह राष्ट्र अत्यंत संपन्न था, यह राष्ट्र सारे लोगों को आदर्श लगता था, और उसके कारण लोगों को भारत जाने की, भारत देखने की और बहुत बार भारत को लूटने की भी ललक रहती थी। तो ऐसा हमारे पास बहुत कुछ था जो लोगों के मन में भा जाए, ऐसी परंपरा के हम धनी रहे हैं। अब ये हमारी सारी परंपरा जो इतनी समृद्ध परंपरा रही, विचारों की दृष्टि से, आचार की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से और सभी प्रकार के विकास की दृष्टि से, उस परंपरा का संपूर्ण निर्माण जिन विचारों से हुआ था, वे विचार मूलतः वेदों के विचार रहे। ये जो वेदों के विचार है, ये अपने आप में अद्भुत विचार है। वेद किसी भी संप्रदाय के नहीं हैं। मानव मात्र के कल्याण के लिए ऋषियों के दिव्य समाधि अवस्था में प्रस्फुरित जो ईश्वर की वाणी, वही वेद है। और इस सारी वैदिक परंपरा में जो ज्ञान का धन छिपा हुआ है, वह हम लोगों को लौकिक भाषा में प्राप्त होता है महाभारत में। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसका 1,00,000 श्लोकों का विस्तार है, और उसकी विशेषता यह है कि उसको 5वां वेद कहा गया। भारतम पंचमो वेदः। अब इस महाभारत का एक अंग है भगवद गीता, उसका एक भाग भगवद गीता है, लेकिन यह सामान्य भाग नहीं है। यह उस महाभारत के समस्त विचारों का एक संक्षिप्त संकलन अथवा उसका मूल उत्स है, ऐसा हम कह सकते हैं। दोनों बातें अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। संकलन मैंने इसलिए कहा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि ये जो कुछ भगवद गीता में है, ये क्या है कि जो कुछ मैंने पूर्व कहा है वही मैं पुनः एक बार बोल रहा हूँ। ये हमने 4थे अध्याय में देखा, प्राचीन काल का वह ज्ञान, और इसलिए भी वह संकलन है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवद गीता में भगवान ने जो ज्ञान प्रदान किया, कहीं ईशावास्य की झांकी हमको मिलती है, कहीं कठोपनिषद की मिलती है, कहीं और उपनिषदों की, कहीं श्वेताश्वतर की मिलती है। इस प्रकार उपनिषद रूप सारी जो गौवें हैं, उन गौवों का दूध भगवान ने इसमें दिया, इसलिए ये संकलन भी कहा जा सकता है। लेकिन फिर मैंने उसको मूल उत्स भी कह दिया। वो इस दृष्टि से कहा, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि भगवद गीता वेदों का बीज है। वेदों का बीज, मूल उत्स मैंने कहा ना, वेदों का बीज कह दिया, क्योंकि वेद जिसके निश्वास हैं, उस परमात्मा ने अपने मुख से इस भगवद गीता को बोला है। वह स्पष्टार्थ बोधक है। तो किसी भी अर्थ में लीजिए, वेदों के बीज के रूप, उत्स के रूप में ले लीजिए अथवा संकलन के रूप में ले लीजिए, लेकिन इतना तो पक्का कि भगवद गीता हमारे समस्त जितना भी ज्ञान है महाभारत में, वेदों में जो ज्ञान है वो महाभारत में है। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,
ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन 4 पुरुषार्थों के बारे में जो कुछ महाभारत में कहा गया वही आपको अन्यत्र मिलेगा, और जो महाभारत में नहीं कहा गया वो अन्यत्र नहीं मिलेगा। यह बात उस समय के लिए भी सत्य थी, अगला वाक्य सुनो, आज के लिए भी उतनी ही सत्य है। आपको लगेगा कि महाभारत में फिजिक्स कहाँ है, महाभारत में केमिस्ट्री कहाँ है, महाभारत में मैथमेटिक्स कहाँ है। तो ध्यान में ये लेना चाहिए कि यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं है। 2 प्रकार की विद्या होती है। एक विद्या होती है उपजीविका के लिए और एक विद्या होती है जीवन के लिए। उपजीविका एक अलग बात है और जीवन एक अलग बात है। आप ऑफिस में जाकर के काम करते हैं, आप फैक्ट्री में जाकर के काम करते हैं। यदि आपको कहा गया जाए कि आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपका पेमेंट आपको घर पर मिलता रहेगा, तो आप काम के ऊपर जाएंगे क्या? पता नहीं कितने लोग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जाते हैं भाई वो पेमेंट प्राप्त हो जाए, उपजीविका चले, इसलिए जाते हैं। उस काम से हमारा कोई लगाव हो ही ऐसी बात नहीं होगा, ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन हो ही ऐसी भी बात नहीं है। घर पर रह करके मिलता रहे तो और ही अच्छा हो जाए। वो उपजीविका की बात हो गई, लेकिन जीवन की बात वैसी नहीं है। उपजीविका की विद्या अलग और जीवन की विद्या अलग। ऑफिस में यदि आपको ये कह दिया जाए कि आप नहीं भी आएंगे तो भी आपका पेमेंट घर पर पहुंच जाएगा, काम नहीं भी करेंगे, आप तो छुट्टी मनाएंगे, आप हनुमान जी को और लड्डू चढ़ाएंगे और उसका आनंद मनाएंगे कि चलो अच्छी व्यवस्था अपनी उपजीविका की हो गई। लेकिन आपको महीने भर अपनी पत्नी से, अपने पुत्रों से मिलने नहीं दिया जाएगा, ये कहा जाएगा तो मुश्किल है, क्योंकि आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपके माता पिता, आपका परिवार, ये आपका जीवन है। जीवन अलग और जीविका अलग। हमारे ये जो मानवीय संबंध है, ये संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे साथ, मेरे आसपास जो कुछ परिवार मैंने बसाया है, पाया है, उसके साथ मेरा संबंध, ये मेरा जीवन है। उपजीविका उसका एक अंग है। अब जब ये कहा जाता है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, जो महाभारत में है वो अन्यत्र मिलेगा, जो महाभारत में नहीं वो अन्यत्र नहीं मिलेगा, तब यह उपजीविका के शास्त्रों के बारे में नहीं है, ये जीवन के शास्त्रों के बारे में है। और जीवन के शास्त्र के बारे में यह उस समय भी सत्य था और आज भी सत्य है। मानवीय जीवन को सुखमय, सफल, सार्थक बनाने के लिए जितने सूत्र आपको महाभारत में मिल जाएंगे उतने अन्यत्र नहीं मिलेंगे। तो संपूर्ण वेदों का ज्ञान महाभारत में और महाभारत का ज्ञान सारभूत रूप में भगवद गीता में। मैं कहते रहता हूँ कि भगवद गीता महाभारत का सार है और महाभारत गीता का विस्तार है। इस प्रकार का यह एक अद्भुत ग्रंथ हम लोगों को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने इसका उपदेश कुरुक्षेत्र के प्रांगण में अपने अत्यंत प्रिय सखा अर्जुन के लिए किया और हम लोगों को 700 श्लोकों में मानो गागर में सागर उपलब्ध हो गया। भगवान वेदव्यास जी की यह कृपा रही कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के उस संवाद को अपने महाभारत में जोड़ लिया, उसको व्यवस्थित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के प्रवक्ता है, लेकिन भगवान वेदव्यास जी महाराज भगवद गीता के संपादक हैं। उन्होंने उसका संपादन किया, व्यवस्थितीकरण किया। भगवान ने कोई ऐसे नहीं कहा था कि सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें पहला अध्याय बोलता हूँ कि दूसरा अध्याय बोलता हूँ। भगवान ने तो एक अविकल संवाद के रूप में जो कह दिया। भगवान वेदव्यास जी ने उसका विभाजन किया और हम लोगों को भगवद गीता प्रदान की। लेकिन परवर्ती बड़े बड़े मनीषियों ने भगवद गीता का जो चिंतन किया, भगवद गीता का पठन आरंभ किया, तो उनके ध्यान में आया कि कहीं पर भी नहीं मिलेगा इतना सारा ज्ञान इस भगवद गीता में अपने जीवन को सफल, सार्थक, उन्नत बनाने के लिए उपलब्ध है। और यह हमारी परंपरा में हर आचार्य ने मान्य किया।
भगवान आदिशंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, निम्बार्काचार्य है, मध्वाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु है, ज्ञानेश्वर महाराज है। इन सब हमारे आचार्यों ने उसको मान्य किया। हमारे विचारकों ने बिल्कुल लोकमान्य तिलक जी से लेकर के गांधी जी है और बाकी भी सब विचारक जितने भी आज तक के हैं, उन्होंने और विदेशीय विचारकों ने भी भगवद गीता की अपरंपार महिमा गाई। मैं संक्षेप में अपने विषय की ओर पहुंच रहा हूं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण भगवद गीता, इस भगवद गीता का इतना अनोखा, इतना प्रखर महात्म्य होकर के भी हमारे जीवन में हम लोगों ने भगवद गीता पढ़ी नहीं, हमारे जीवन में हमने भगवद गीता देखी नहीं, हमारे जीवन में भगवद गीता का कोई अंश हमने याद किया नहीं, तो हमारे जीवन में भगवद गीता जीने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा भी हो सकता है। और इसलिए अपने जीवन की सार्थकता के लिए हम लोग भगवद गीता का चिंतन इस शिविर में किया करते हैं और उस भगवद गीता को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, उसके सारे उपक्रम प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक आप लोगों से करवाए जाते हैं। कैसे आरंभ हुआ इस भगवद गीता का उपदेश? जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़े मैं कह देता हूं। आप लोगों को इतना तो पता है कि कौरव और पांडव, इनमें एक छोटा सा संघर्ष चल रहा था। उस छोटे संघर्ष ने वनवास के पश्चात और अज्ञातवास के पश्चात बड़ा विलक्षण रूप ले लिया। और वो रूप ऐसा था कि राज्य की प्राप्ति के लिए अब पांडवों को संघर्ष करना पड़ेगा। यह संघर्ष न करना पड़े इसलिए भगवान स्वयं हस्तिनापुर जाकर के एक शांति वार्ता करते हैं। इस शांति वार्ता में वास्तव में पांडवों का पूरा ही राज्य था। चलो आधा हस्तिनापुर का हिस्सा कौरवों को, धृतराष्ट्र आदिकों को प्राप्त हो गया और आधा पांडवों को मिला। कम से कम वो पुनः आधा तो भी प्राप्त होना चाहिए, इसलिए प्रयास किए गए और बात यहाँ तक उतरती आ गई कि कम से कम पांडवों को 5 गांव तो भी प्राप्त हो जाए। दुर्योधन ने अपने अहंकार के कारण इन सारी बातों को निरस्त कर दिया और एक अत्यंत तीखी सुई जितनी भूमि में घुसती है उतनी भूमि भी युद्ध के बिना मैं देने को तैयार नहीं हूं, इस प्रकार की घोषणा कर दी। तब युद्ध अनिवार्य हो गया। यह युद्ध करने के लिए जो स्थान निश्चित किया गया वह स्थान कुरुक्षेत्र का था। वहां पर विस्तृत मैदान, वहां पर जल की उपलब्धता और मुख्य बात वहां पर मारे जाने वाले योद्धाओं को अपने आप सद्गति प्राप्त होने की उस भूमि की विशेषता, इन सारी बातों को ध्यान में लेकर के और कुरुक्षेत्र के ऊपर यह युद्ध हो ऐसा निश्चित हो गया। युद्ध में दोनों सेनाएं अपने अपने स्थान पर आकर के पहुंची है। पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना है और कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी सेना है। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपने लिए एक प्रतिज्ञा पहले ही कर ली है कि मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं किसी पर प्रहार नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी अर्जुन ने नारायणी सेना और भगवान श्री कृष्ण, इनमें जब विभाजन होने की बारी आई तो अपने लिए भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया और नारायणी सेना जो यादवों की शस्त्र सन्नद्ध सेना थी वह दुर्योधन के लिए, मतलब कौरवों के लिए प्रदान करने के लिए भगवान से कह दिया। इसलिए भगवान इस कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी बन करके आते हैं। भगवान ने पूछा भी था अर्जुन से कि भाई मैं युद्ध भी नहीं करने वाला हूँ, शस्त्र नहीं उठाने वाला हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अर्जुन ने सीधे कह दिया, मेरी बहुत दिनों की इच्छा है कि मैं वैसे तो युद्ध में लड़ती ही आया हूँ, लेकिन एक युद्ध में जीवन में ऐसा लड़ूं जिनमें आप मेरे सारथी बन करके और मेरा मार्गदर्शन करते रहे। भगवान ने इस बात को मान्य कर लिया और भगवान स्वयं अर्जुन का रथ लेकर के कुरुक्षेत्र के प्रांगण में आकर के पहुंचते हैं। यह सब जब हो रहा था उस समय
यहां का सारा दृश्य हस्तिनापुर में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को संजय बतला रहा था। संजय ये सूतपुत्र हैं, धृतराष्ट्र के मंत्रिमंडल के एक मंत्री हैं और कभी कभी प्रेम से उनका सारथ्य भी करते हैं। तो जब भगवान वेदव्यास जी महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा कि अब तुम मानते ही नहीं हो और तुमने युद्ध अनिवार्य कर दिया है, तो यदि इस युद्ध को देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा कि जीवन भर में अच्छा कुछ देखा नहीं, अब ये युद्ध ही देखने की बारी आई है, तो इसको देख करके मेरी आंखें क्या करेगी, इसलिए हे केशव आप ये दिव्य दृष्टि मेरे संजय को दीजिए, संजय देखता रहेगा, मुझे सुनाता रहेगा। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान की और युद्ध चला है, युद्ध आरंभ होने वाला है कुरुक्षेत्र में और संजय और धृतराष्ट्र बैठे हैं हस्तिनापुर में। वहां पर धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि बोलो भैया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। भगवत गीता में पहला ही वाक्य जो आता है वो धृतराष्ट्र का आता है। धृतराष्ट्र, इसका एक बड़ा विचित्र अर्थ है, वह है धृतम राष्ट्रम येन सह धृतराष्ट्रः, जिसने दूसरे का राज्य हड़प करके अपने पास रख लिया है। बढ़िया नाम है उसका, एकदम अनवर्थक नाम है। जैसा काम उसने किया है वैसा ही नाम उसको मिला है, ऐसे कहिए, या जैसा नाम उसको मिल गया वैसा काम उसने करके दिखाया। सातोलेकर जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि पांडव धृतराष्ट्र है और कौरव धृतराष्ट्र है। उन्होंने राज्य को हड़प करके अपने पास रख लिया और पांडवों का राज्य छीन लिया गया। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, ये सारी बातें मैं इसलिए आपके सामने साफ कर रहा हूं कि भगवत गीता में आने वाले पात्र कौन है, क्या है, क्यों वे पूछ रहे, क्या पूछ रहे, ये अपने ध्यान में आना चाहिए। प्रथम वर्ष में जो लोग आए हैं उनको इस बात का पता होना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने पूछा और उसके पश्चात संजय ने बोलना आरंभ किया। अब यहां पर जो दृश्य हो रहा था वह सब कुछ संजय उसको बतलाता है और यहां की सारी बातें धृतराष्ट्र संजय से सुनकर के जान रहा है। अब यहां पर सेनाएं एकत्रित हो रही है, सेनाओं का वर्णन किया गया, दुर्योधन ने जाकर के कुछ सूचनाएं दी और उसके पश्चात भगवान अर्जुन का रथ लेकर के वहां पर आए और उसके पश्चात कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म शंखनाद करते हैं। उधर से भगवान शंखनाद करते हैं, अत्यंत विलक्षण वह तुमुल निनाद होता है और उस भयंकर आवाज से, ध्वनि से मानो जल प्रलय होगा, इतनी भयंकर स्थिति निर्माण हो जाती है। ऐसी स्थिति में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मुझे जरा दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर के दोनों सेनाओं का अवलोकन करना है, मेरे रथ को वहां पर ले चलो। भगवान कुछ बोलते नहीं हैं क्योंकि भगवान ड्राइवर की सीट पर है, ड्राइवर को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, मालिक ने जो बोला वैसे करना चाहिए। भगवान जिस समय जो भूमिका ग्रहण करते हैं उस समय उसी भूमिका का पूरा अनुसरण करते हैं और प्रभु स्वयं बिना कुछ बोले दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले जाकर के खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, देखिए महाराज, देखिए साहब, पश्य, इतना ही बोलते हैं। अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा, अपने स्वजनों को देख करके वहां पर जितने भी लड़ने वाले हैं उनमें अधिकतम लोग तो केवल मेरे ही संबंधी है, ये देख करके अर्जुन अपने आप एकदम भयाक्रांत हो जाता है, विषण्ण हो जाता है और उसके कारण अर्जुन का गला सूखने लगता है, गांडीव धनुष हाथ में से फिसलने लगता है और वह कहता है कि मेरी तो त्वचा जल रही है और मुझे कुछ ठीक लगता नहीं है, गला मेरा सूख रहा है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर खड़े किस लिए हैं ये मेरे ध्यान में नहीं आता है। जिन लोगों को
मारने की बात सोच करके हम यहाँ पर आए हैं वे अपने सारे स्वजन हैं, और इन स्वजनों को मारने का अत्यंत बड़ा पातक मुझे लगेगा, मेरे कुल का नाश होगा, मेरे पितरों की दुर्गति होगी, समाज में अनाचार फैलेगा। और इसलिए यद्यपि कैसे भी ये लोग हैं, आतताई भी हैं, तो भी इन पापियों को भी मैं मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं पाप में डूबना नहीं चाहता हूँ। अहो बतमहत पापम, इतना बड़ा राज्य लेकर के भी हम इतने बड़े पाप से उस राज्य को प्राप्त करेंगे तो क्या लाभ होगा। ऐसा कहकर के अर्जुन रोने लग जाता है और बाद में तो सीधे धनुष बाण रख देता है। विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, ऐसा कहकर के अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया और अर्जुन बैठ गया। यहां पर भगवत गीता का अर्जुन विषाद योग पूर्ण होता है। यह पहला अध्याय है। अर्जुन का विषाद योग कहा गया। अर्जुन का रोना भी योग हो गया, क्योंकि अर्जुन एक महान उद्देश्य को लेकर के रोया और उसके रोने के भीतर जो टीस थी वह आत्मकल्याण की थी। मेरी दुर्गति न हो, मेरे समाज की दुर्गति न हो, मुझे पाप न लगे, और मेरे पाप के कारण, जिस किसी पुण्य के कारण तुम्हारा संयोग मुझे प्राप्त हुआ है केशव, वह तुम्हारा मेरा यह संयोग भी टूट न जाए। इसलिए इन सारी भीतियों के कारण अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया। अर्जुन का यह सब रोना, अर्जुन का यह सब विषाद, यह उसके अंतरंग के विकास को साधने वाला है, क्योंकि उसके सारे हेतु उदात्त हैं। उदात्त हेतु से किसी के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं तो उसका रोना भी विषाद हो जाता है। अर्जुन विषाद योग यहाँ पर समाप्त होता है और भगवान इसके पश्चात अर्जुन को थोड़ी डांट पिलाते हैं। भगवान अर्जुन को छोड़ते उड़ते नहीं हैं, समझाते उमझाते नहीं हैं, दो चार इस प्रकार के अपशब्द भगवान कह देते हैं। डांट पिलाना यही शब्द ठीक है, और यदि आपको अच्छा लगे तो भगवान ने दो चार गालियां दे दी, ऐसा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वे जिस प्रकार के शब्द वहाँ पर प्रयुक्त हैं उनका वैसा भी अर्थ हो सकता है। भगवान ने डांटा अर्जुन को, भगवान चिढ़े, भगवान समझाते उमझाते नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा यहाँ पर आकर के तुम्हें ये सब सूझता है, घर पर नहीं सूझता था क्या? और तुम अपने शौर्य को भूल गए हो क्या? तुम कैसे पागल हो रहे हो? ऐसा तुम्हारे भीतर ऐसा क्लैप्य क्यों जागृत हो गया है? इस पर भी अर्जुन थोड़ा सा तो संभलता है, क्योंकि धक्का लगा अर्जुन को भी, लेकिन फिर भी अर्जुन ने कहा नहीं केशव, मैं कम से कम भीष्म और द्रोण के साथ तो युद्ध नहीं कर सकता। इन सब के मेरे ऊपर बहुत बड़े उपकार है। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने हाथ में झोली लेकर के भिक्षा मांगता हुआ चारों ओर घूमूं। ये सारे शब्द अर्जुन के मुख में क्यों आए? अब मैं बहुत पीछे जाता नहीं, क्योंकि पीछे जितना जाएंगे उतना जाते ही रहेंगे, लेकिन ये सारे शब्द जो है ये ब्रेन वॉशिंग का परिणाम है। ये मीडिया के द्वारा किया जाने वाला जो कंफ्यूजन होता है ना, उस प्रकार का काम है। धृतराष्ट्र के द्वारा संजय को भेजा गया था। लोग प्रायः इस प्रकरण को जानते नहीं हैं। धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा था और वहां पर संजय ने धृतराष्ट्र के शब्दों का प्रयोग पांडवों के सामने करते हुए ये बात कही थी कि आप समझदार लोग हैं, क्या जमीन के लिए, इस भूमि के लिए और संपत्ति के लिए आप युद्ध करेंगे? मेरे बेटे तो नीच हैं, वो तो मेरी बात सुनते नहीं, लेकिन आप लोग सज्जन हैं। अरे ऐसे धन कमाने से तो भिक्षा मांगना भी अच्छा है। ये सब भिक्षा उक्षा शब्द है ना, ये धृतराष्ट्र के शब्द है, ये अर्जुन के मुख में आ गए। मीडिया से सावधान इसलिए रहना चाहिए। ये धृतराष्ट्र के द्वारा पांडवों का किया गया ब्रेन वॉशिंग है, वो इतना भयंकर था। एक वाक्य में आपको बतला देता हूं तो पृष्ठभूमि आप जानेंगे। अरे 12-13 वर्षों तक भीमसेन रोज पापी कौरवों को मारने के लिए संकल्प करता था, व्यायाम करता था, शस्त्राभ्यास करता था, लेकिन इस संजय की विष्टि के, संजय की शांति वार्ता के पश्चात भीमसेन कितना बदल गया। 3 पांडव युद्ध के विरुद्ध हो गए, सीधे सीधे। धर्मराज युद्ध के विरुद्ध है, अर्जुन युद्ध के विरुद्ध है,
नकुल युद्ध के विरुद्ध है। भीमसेन न्यूट्रल हो गए, तटस्थ हो गया केशव युद्ध तो मैं लड़ूंगा, लेकिन नहीं हो इस प्रकार का प्रयास तुम्हें करना चाहिए। हो गया तो मैं लड़ूंगा, वो इतना न्यूट्रल में आ गया, तटस्थ हो गया। लड़ने की इच्छा रखने वाला केवल एक पांडव शेष बचा, वह है सहदेव। ये जब से मैंने पढ़ा तब से मेरे ध्यान में आया कि प्रसार माध्यमों का कितना महत्व है। इसलिए प्रसार माध्यमों का महत्व जान करके और प्रसार माध्यमों के अधीन अपनी बुद्धि को नहीं करना चाहिए। सत्य को स्वयं खोजने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो अच्छे अच्छे लोग बहक जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। ये सारे 5 पांडव युद्धोन्मुख होकर के भी युद्ध से विरत हो गए थे। युद्ध तो करना ही है ऐसा कहने वाला केवल एक पांडव बचा था, उसका नाम है सहदेव। तब भी द्रौपदी की इच्छा थी, भगवान श्री कृष्ण की भी इच्छा थी कि स्वाभिमान को तिलांजलि देकर के हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, स्वाभिमान रख करके शांति वार्ता करेंगे। और उसी प्रकार की शांति वार्ता भगवान ने महाभारत में की थी। लेकिन वो सारा जो सुना हुआ था वो दिमाग में से गया नहीं, और अर्जुन के सामने वो दृश्य देखने पर वो सारी बातें याद आ गई घुमड़ घुमड़ करके, और वो फिर कहने लगा कि नहीं नहीं मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं। आखिर क्या हुआ, अर्जुन को लगा होगा कि मैं ही ज्यादा अकल चला रहा हूं, मेरे सामने इतना बड़ा कृष्ण है और मैं इसको तो नहीं पूछ रहा हूं, मैं कुछ समझ तो नहीं रहा हूं। और यहां पर अर्जुन के मुख से एक सुंदर श्लोक निकला जो मूल भगवद गीता का बीज है, चाबी है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। इस श्लोक में अर्जुन की शरणागति है। यह दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। पहले अध्याय का जो अर्जुन है ना वो विद्वान है, शोकग्रस्त विद्वान कैसा होता है वो अर्जुन है। आई नो एवरीथिंग, अरे मुझे पता है युद्ध के परिणाम क्या हो गए और इसलिए युद्ध तो करना ही नहीं चाहिए, इस सिद्धांत तक वो अपने आप स्वयं ही आ गया। लेकिन दूसरे अध्याय के इस श्लोक में अर्जुन ये कहता है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है और तुम मुझे बताओ। उत्तम ज्ञानी का यह लक्षण होता है कि वह जब तक आत्मज्ञान की जिज्ञासा नहीं होगी तब तक उपदेश नहीं करेगा। श्रीमद् भागवत में देवहूति माता सगी माता है कपिल महामुनि की, और कपिल महामुनि का अवतार अपनी माता को उपदेश करने के लिए है। लेकिन तब भी जब तक माता जी ने पूछा नहीं तब तक कपिल महामुनि ने कुछ बतलाया नहीं। पूछने के बाद कुछ भी बतलाने का शेष रखा नहीं, इतना बतला दिया। क्योंकि यह मूल ज्ञान की मर्यादा है। भूखे को बिना मांगे रोटी देनी चाहिए, प्यासे को बिना मांगे जल पिलाना चाहिए, दर्दी को बिना मांगे औषधोपचार की व्यवस्था करनी चाहिए, कोई पैसे की तंगी में हो बिना मांगे उसकी सहायता कर देनी चाहिए, लेकिन बिना मांगे ज्ञान का, अध्यात्म ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। यह मूल बात है। इसलिए भगवान भी तब तक नहीं बोलते हैं जब तक अर्जुन की यह शरणागति नहीं होती। शिष्यस्ते हम शादिमान त्वाम प्रपन्नम, ये जब तक अर्जुन नहीं बोलता तब तक भगवान का हृदय भी नहीं हिलता। और जब अर्जुन ने यह कह दिया तब भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवद गीता का उपदेश आरंभ किया। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अब भगवान ने यह जो उपदेश आरंभ किया है वो सारा उपदेश तो कोई मैं आपको बतलाने वाला हूं नहीं, अपने को अध्याय तक चलना है। लेकिन उस उपदेश में भगवान ने सबसे पहले भगवद गीता का महानतम सिद्धांत बतला दिया, आत्मा का अमरत्व। पहले तो भगवान ने थोड़ा सा अर्जुन को ताना भी कस दिया, प्रज्ञावादांश भाष्य से। अकल तो है नहीं
लेकिन ज्यादा ही बुद्धि है इस प्रकार की तुम बात करते हो। यहां से आरंभ किया, लेकिन वो ताना कस दिया। उसके पश्चात भगवत गीता का जो सर्वोच्च सिद्धांत है वह भगवान आरंभ में इसलिए बतला देते हैं, ये शास्त्र देखो। और हमारे शास्त्रों की पद्धति ऐसी है कि जो सर्वोच्च सिद्धांत है वो पहले बतला दिया जाए, क्योंकि जिन लोगों को वह सुनकर के ध्यान में आ गया उनको अगला पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों के ध्यान में वो नहीं आता है, पल्ले नहीं पड़ता है, वह फिर अगला भी पढ़ता जाए तो धीरे धीरे उसके ध्यान में पहले क्या कहा गया ये आ जाता है। और इसीलिए भगवत गीता में सबसे कठिन कहाँ पर है समझने के लिए और अनुभव करने के लिए, वो सारा सबसे पहले आ गया है। और ये हमारे सारे शास्त्रों में आपको ऐसा मिलेगा। इसलिए शास्त्रों की पढ़ने की शैली जाननी पड़ती है। किस क्रम से भगवत गीता को पढ़ने पर भगवत गीता आसानी से गले उतरती है यह समझना पड़ता है। एकदम से पहला ही अध्याय पढ़ने लगेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारा कन्फ्यूजन है, क्या चला है। इसलिए लोग बड़े उत्साह के साथ गीता अपने से स्वयं से पढ़ना चाहते हैं और दूसरे अध्याय के आधे तक आते आते कहते हैं ये सब अपने पल्ले पढ़ने वाली बात नहीं है, छोड़ो इसको। अब ये पूजा का ग्रंथ बन जाता है। और ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी तो यहाँ पर आकर के एकदम पूजा की ही बन जाती है। लेकिन पता नहीं है लोगों को कि ये जो बात बतला दी गई, इस बात को सरल बनाने के लिए अगला सारा शास्त्र है। इट्स जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द मेन थीम गिवन हियर। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रख करके आगे पढ़ना चाहिए, अथवा पहले ये अध्याय पढ़ना ही नहीं चाहिए, बाद में आरंभ करना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए ये अपन देखेंगे थोड़ा सा बाद में। भगवान ने वह सर्वोच्च सिद्धांत बतला दिया कि आत्मा तो अमर है, किसी प्रकार उसका नाश होने वाला नहीं है। उसका मरना वरना ये जो है ये तो केवल देहांतर है, कपड़े बदलने में कैसा दुख, इतना वो सरल है, ऐसा भगवान ने बतला दिया। लेकिन प्रभु के भी ध्यान में आ गया कि इसी से काम बनेगा नहीं, इसलिए भगवान थोड़ा सा दूसरे ढंग से अर्थात कर्म, पहले सांख्य बुद्धि बतला दी, फिर कर्मयोग भगवान बतलाते हैं। और ये बतलाते हैं कि देखो तुम अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए आए हो, तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें स्वधर्म का त्याग करना कितना बुरा होगा, इसको भगवान समझाते हैं। लेकिन ये सारी बातें ध्यान में आने के लिए अपनी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। उस बुद्धि को स्थिर कैसे किया जाता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई वो कैसा व्यवहार करता है, ये बतलाने के लिए भगवान दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ लक्षण बतला करके और उस अध्याय को पूर्ण करते हैं। उसका नाम सांख्य योग है। यह ज्ञान, सांख्य का अर्थ है भगवद गीता में ज्ञान। यहाँ पर केवल ज्ञान ही ज्ञान बतलाया गया, इसलिए इसको सांख्य योग कहा गया। लेकिन अर्जुन ने फिर आशंका खड़ी कर दी। उस आशंका को उत्तर देने के लिए भगवान ने कर्मयोग का वर्णन किया, और उसके पश्चात के अध्याय में भगवान ने ज्ञान कर्म संन्यास योग का उपदेश किया। उसमें भगवान ने अपने अवतार विषयक ज्ञान को प्रतिपादित किया, अर्जुन के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को प्रतिपादित किया, और संन्यास माने ज्ञान का भी उपदेश किया। ये तीनों विषय उसमें आने के कारण वो ज्ञान कर्म संन्यास योग, मतलब ज्ञान योग प्लस कर्मयोग प्लस संन्यास योग, इन तीनों को इकट्ठा करके वो चौथा अध्याय हो गया। इसके पश्चात पुनः अर्जुन को आशंका आई, तो भगवान ने कर्मयोग और ज्ञान योग इन दोनों को मिला करके 5वां अध्याय बतलाया। लेकिन 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने ध्यान का वर्णन किया, और वह ध्यान कैसे किया जाना चाहिए विस्तार से, इसका वर्णन करने के लिए भगवान 6ठे अध्याय में विस्तार के साथ ध्यान का वर्णन करते हैं। यह आत्मसंयम योग हो गया। अब यह योग 6ठे अध्याय का जो योग है यह आत्मसंयम योग कहा गया। यह मुख्यतया ध्यान योग है। इसमें भगवान ने योग का समापन करते करते एक सुंदर बात कह दी कि देखो ये जो योग है ना, ये सबसे श्रेष्ठ बात है भाई। तपस्विभ्योधिको योगी तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। सारी तपस्या करने वाले लोगों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है।
कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तुम योगी हो जाओ। इक्कीस जून को कौन सा दिन है? हाँ, भगवान सारे संसार को बोलने वाले हैं, तस्माद् योगी भव अर्जुन। अब योगी हो जाओ। और सारा संसार योग ग्रहण करने वाला है। चलो, मूल बात यह है, तस्माद् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम इसलिए योगी हो जाओ, ऐसा भगवान ने कहा। इसके पश्चात का जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। हो सकता है अपना सायंकाल का सारा सत्र इसी एक श्लोक पर चले, देखेंगे, अभी मैंने सोचा नहीं है। लेकिन यह श्लोक इसलिए बड़ा सुंदर, महत्वपूर्ण और गंभीर श्लोक है कि सभी प्रकार के योगियों में सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा, यह भगवान इसमें बतलाते हैं। इसके पूर्व श्लोक में भगवान ने क्या कहा? तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अरे भैया, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ होता है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होता है, और कर्मियों से भी, कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ होता है, इसलिए तुम योगी हो जाओ। लेकिन फिर भगवान ये कहते हैं, योगिनाम पे सर्वेषां, सभी योगियों में ऐसा कहते समय भगवान के सामने कौन कौन से योग होंगे, इसको भी सोच लेना चाहिए। योगिनाम अपि सर्वेषां, ऐसा जब भगवान बोलते हैं तो अनेक प्रकार के योगी है, ये तो बात स्पष्ट है। तो कुल मिलाकर के भगवान के सामने कितने योगी हो सकते हैं, इसको जानना चाहिए। हमारी परंपरा में योग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता के संदर्भ में तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह इसलिए जानना आवश्यक है कि योग दिवस की जब हम बात करते हैं ना, तो अपने सामने आता है आसन, प्राणायाम। दिल्ली में भी बहुत लोग आसन वासन करने वाले हैं। ये आसन प्राणायाम योग है कि नहीं? आसन प्राणायाम तो योग है, लेकिन योग का छोटा अंग है, यह मुख्य योग नहीं है। उतना ही योग नहीं है। योग कहते समय भगवान के सामने हमारी परंपरा के अनुसार 8 बातें हैं मुख्य। अवान्तर तो और बहुत, लेकिन 8 प्रमुख योग के अंतर्गत जो आती हैं वे है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग। स्वामी विवेकानंद इन चारों बातों का उल्लेख हरदम किया करते हैं। अब ये जो ध्यान योग है उसके अंदर भी फिर 4 प्रकार है। वो है हठ योग, राज योग, मंत्र योग और लय योग। ये सभी योग के ही प्रकार हैं और एक से एक बढ़ करके हैं। सभी की अपनी अपनी प्रतिष्ठा है, सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सब योगों को कब जानेंगे पता नहीं, एक ही को जान लीजिए तो भी बस है।
किसी भी एक को जान लीजिए तभी अच्छा है। लेकिन भगवान यहां पर यह कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषाम, इस प्रकार के जो सभी योगी है, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। युक्ततमः इसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ योगी। अनेक योगी है, सब योग समान है क्या? सब योग समान नहीं है। सब अच्छे हैं कि नहीं? सब के सब अच्छे हैं। सब उपयोगी है कि नहीं? सब के सब उपयोगी है। कोई निरुपयोगी नहीं, कोई बुरा नहीं। सब समान है क्या? सब समान नहीं। अपना मत कहने की कोई यहां पर गुंजाइश नहीं है। भगवान का मत बोल रहा हूं, भगवान का सिद्धांत। भगवान का मत नहीं होता है, भगवान का सिद्धांत होता, अपने मत होते हैं। जिसको कभी भी काटा नहीं जा सकता है उसको सिद्धांत कहते हैं। ओपिनियंस दे डिफर, मेरा ऐसा मत है, उसका वैसा मत है। सिद्धांततः क्या है? भगवद गीता में भगवान जब अपनी बात बतलाते हैं तो वो बात सिद्धांत ही होती है। भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। सभी प्रकार के योगियों में अर्जुन जो अत्यंत श्रद्धा रखता हुआ अंतरंग में मेरे साथ जुड़ा हुआ रहता है और मुझसे प्रेम करता है। श्रद्धावान भजते यो माम। यहां पर भगवान भक्ति की बात करते हैं। समय युक्त तमो मतः, वो सबसे बड़ा योगी है, ऐसा भगवान ने कहा। ये जो छठे अध्याय का अंतिम श्लोक है, इस श्लोक में सप्तम अध्याय का बीज है, जिसमें भगवान आरंभ करते हैं मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यम् अवशिष्यते। सातवें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें ज्ञान कहा गया, पीछे आप देखेंगे कर्म कहा गया, ज्ञान कहा गया, ज्ञान कहा गया, कर्म मिला करके कहा गया, इसलिए कर्म योग हो गया, ज्ञान कर्म योग हो गया, ज्ञान कर्म संन्यास योग हो गया। ये सब मिश्रण हो गया। लेकिन विज्ञान शब्द का भगवान पहली बार यहां पर प्रयोग करते हैं। ये ज्ञान विज्ञान योग है। ज्ञान का अर्थ है जानना और विज्ञान का अर्थ है, विज्ञान के अनेक अर्थ हैं। पहला अर्थ आप ये ध्यान दे लीजिएगा, विज्ञान का अर्थ है अनुभव करना। जानना एक बात है, आमरस को जानना एक बात है और अनुभव करना दूसरी बात है। कलकत्ता से रसगुल्ला आया, हमने जाना, देखा, रसगुल्ला कैसा है, व्हाट्सएप पर एक फोटो आपको भेज दिया, उससे क्या होगा? वो देखा। उसका विज्ञान कब होगा? जब वो आपकी जिह्वा पर जाएगा। आपने उसका रंग देखा, आपने उसका आकार देखा, आपने उसका साइज देखा। छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, केशरी भी होते हैं। यह हो गया ज्ञान। अच्छा, आपको और ज्यादा ज्ञान चाहिए तो क्या भाव है यह भी जान लीजिए। विज्ञान नहीं हुआ। विज्ञान तो तब होगा जब वो आपकी जिह्वा पर जाकर के थोड़ा खेलेगा
और पेट में उतर जाएगा। ज्ञानम विज्ञान, ये ज्ञान विज्ञान योग है। भगवान इसमें ज्ञान भी बतलाते हैं और विज्ञान भी बतलाते हैं। विज्ञान का एक और अर्थ है जो बाद में देखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन भगवान यहां पर पहले एक बात बतलाते हैं। यह श्लोक पिछले श्लोक से एकदम जुड़ा हुआ श्लोक है, उसको इससे काटा नहीं जा सकता, क्योंकि उसी का स्पष्टीकरण इस श्लोक में आया है। मय्यासक्त मद्गतेन अंतरात्मना भजते, ये जो है ना, ये आसक्ति का वर्णन है। और वो आसक्ति क्या करती है ये बतलाते हैं। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भक्ति का सीधा सीधा अर्थ है आसक्ति। समर्थ रामदास स्वामी ने भक्ति के दो अर्थ किए, बहुत सुंदर अर्थ है। विभक्त नभे तो भक्त, जो विभक्त नहीं है भगवान से, निरंतर भगवान जिसके साथ है वो भक्त। और दूसरा एक अर्थ किया है स्वरूपी आसक्ति याचे नाव भक्ति, अपने स्वरूप में आसक्ति होना। स्वरूप का मतलब जो आप आईने में देखते हैं वो नहीं, वो दूसरा है, वो आपके चेहरे का रूप है। स्वरूपी आसक्ति याचे नाव भक्ति। और यह जो अर्थ किया गया, यह भगवान शंकराचार्य महाराज की विवेक चूड़ामणि जैसा अर्थ है। भगवान आचार्य ने स्वयं मोक्ष कारण मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। सामान्यतया लोग भगवान आचार्य को केवल ज्ञानी 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 ऐसा मानते हैं। भगवान आचार्य अत्यंत महान भगवत भक्त रहे हैं और वे ये कहते हैं कि मोक्ष साधन सामग्र्याम, मोक्ष को प्राप्त करने की जो कुछ सामग्री है उसमें सबसे बड़ी सामग्री क्या है? भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्य विधि। स्वस्वरूप का अनुसंधान ये भक्ति। तो मूल बात ऐसी है, भगवान में आसक्ति ही भक्ति है। आसक्ति का अर्थ है चिपकना। अंतरंग से, पिछले श्लोक में भगवान ने यही कहा, मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। जो अंतरंग से केवल मेरा भजन करता है, केवल मुझसे प्रेम करता है, साथ तस्मिन परम प्रेम रूपा। बाहर से वो संसार का भले ही काम करता हुआ दिखता है, अंतरंग से परमात्मा में जिसका प्रेम निरंतर अखंड बहता है। इस प्रकार की आसक्ति यदि परमात्मा में हो जाए, इस प्रकार की भक्ति परमात्मा में हो जाए, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो उसको परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान होता है। समग्रम, एक ज्ञान होता है एकांग का ज्ञान और एक ज्ञान होता है सर्वांग का ज्ञान। थोड़ा बहुत मैंने भगवद गीता का कुछ तो भी पढ़ा है, ये एकांग का ज्ञान हो गया। हमारी भगवद गीता है ना, 2-4 अध्याय कंठस्थ है, तो ये भगवद गीता का अंग कंठस्थ हो गया। संपूर्ण भगवद गीता कंठस्थ, समग्र गीता कंठस्थ हो गई। ये हो गया समग्रता का, संपूर्णता का ज्ञान। परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान होना
यह वैसे बहुत कठिन है, क्योंकि अरे थोड़ा भी होना बहुत कठिन है। भगवान यहां समग्र की बात कर रहे हैं, और दूसरा एक विशेषण भगवान ने लगाया, असंशयम। देखो, ज्ञान की पूर्णता ये दो बातें होने में है। किसी भी विषय का ज्ञान आपको वास्तव में है, ये तब कहा जाएगा जब ये दो बातें उसके साथ जुड़ जाएगी। एक तो उसका कोई अंग आपसे छूटना नहीं चाहिए। हमारे पुराने पंडित होते थे ना, फिर वो चाहे व्याकरण का है, चाहे न्याय का है, चाहे वेदांत का है, वो अपने विषय का इतना गहरा पंडित होता था कि उसे उस विषय का कभी भी कुछ भी पूछो, जो उनके पास जाए वो धन्य हो जाए। आजकल का जो पांडित्य है वो थोड़ा इधर से थोड़ा लिया, उधर से थोड़ा लिया, उधर से थोड़ा लिया, ऐसा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ऐसा कुछ हो गया। ये काम चलाऊ जनरल नॉलेज है, लेकिन एक विषय को पूर्णता से जानना, मैं आपको एक सत्य बात बतलाता हूं। काशी में एक महापुरुष के पास में जाया करता, पंडित राम मूर्ति त्रिपाठी उनका नाम, बहुत बहुत पूज्य नाम है ये। आजीवन ब्रह्मचारी रह करके और उन्होंने केवल श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और संपूर्ण जीवन में एक भी सप्ताह नहीं किया, केवल भागवत में ही डूबे रहे। और तब भी कहते थे कि अब कुछ भागवत का प्रकाश होने लगा है। तो दुनिया भर की आपाधापी करके इधर उधर का पढ़ लिया और भागवत का सप्ताह कर, उनका ज्ञान कैसा होगा सोचिए आप। किसी भी एक विषय में डूब जाना, ये हमारे प्राचीन पंडितों की परंपरा थी। जो व्याकरण में डूब गए वो व्याकरण में ही डूब गए, जो न्याय में डूब गए वो न्याय में ही डूब गए। वास्तविक पांडित्य यह है, लोगों को रिझाने वाला पांडित्य वो है, इधर का भी उधर का भी उधर का। वो मसाला आजकल लोग मिक्सचर किया हुआ ज्यादा खाते हैं, भाता है। समग्र विषय सामने खड़ा हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस विषय में खड़ा होने वाला कोई भी संशय एक क्षण में काटने की क्षमता हो। असंशयम, अरे देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये ठीक है, ये प्रामाणिकता है, लेकिन ये परिपूर्ण ज्ञान का लक्षण नहीं। असंशयम, क्रिस्टल क्लियर, इतना विषय वो सामने खड़ा होना चाहिए। असंशयम समग्रम माम, यहां पर हम लोग, मैं बोल रहा था श्रीमद् भागवत में पंडितों के स्तर आए, उसमें सप्तम स्कंद की बात है, कर्मनिष्ठा द्विजा की ज्ञानिष्ठा तथा परे। कुछ लोग कर्मनिष्ठ होते हैं, कुछ लोग तपोनिष्ठ होते हैं, कुछ लोग ज्ञाननिष्ठ होते हैं। ज्ञाननिष्ठा सबसे श्रेष्ठ कही गई, और फिर ज्ञान का लक्षण कहा गया। उत्तम ज्ञानी कौन? तो वहां पर भगवान नारायण का उपदेश वे कहते हैं, पंडित संशय छेदता, निर्माण होने वाले संशय को तुरंत नष्ट करने वाला, ये उत्तम ज्ञानी। संशय रह गया, इसका अर्थ ज्ञान संदिग्ध हो गया। ऐसा भी हो सकता है भाई, वैसा भी हो सकता है भाई, ऐसा। मैं आपको एक उदाहरण बतलाता हूं। हमने एक शिविर लिया था, वेद की माध्यमिक शाखा का शिविर था। उसमें
30 अध्यापक बैठे थे, बाकी छात्रों को पीछे सुनने के लिए। अध्यापकों की परीक्षा, अध्यापकों का पठन, और हमारे काशी के गोरसे गुरुजी उनके साथ बैठे थे। तो बोल रहे थे, एक पंक्ति ये बोलते, एक पंक्ति ये बोलते, चर्चा पद्धति चल रहा था। एक अध्यापक ने कुछ गलत बोल दिया तो गोरसे जी एकदम जोर से चल रहा है गलत। तो उस अध्यापक ने कहा पोथी में ऐसा ही है। गोरसे जी चिल्लाए पोथी गलत है, मैं बोलता हूं वो ठीक है, इसको बोलते पांडित्य। उसमें हमारे प्रज्ञा भारती वर्णेकर जी वहां पर बैठे थे, उन्होंने मुझसे कहा आप तो याज्ञवल्क्य के लिए आए यहां पर। संपूर्ण देश में उनका हाथ पकड़ने वाला और माध्यमिक शाखा में कोई नहीं था। निस्संशय पोथियां गलत, वो ठीक। ये असंशयम और समग्रम। लेकिन ऐसा है, एक विषय को निस्संशय जानना और समग्र जानना एक दूसरी बात है। यहां बात चली भगवान की। सृष्टि को निर्माण करने वाली और चलाने वाली वो जो शक्ति है परमात्मा तत्व, उसको समग्र रूप से जानना और निस्संशय जानना। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। वो कौन जान सकेगा? भगवान कहते हैं इसके लिए तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः। जो मुझ में आसक्त हो गया। अब मुझ में आसक्त हो गया का अर्थ क्या है ये भी समझना पड़ेगा। यहां पर जब मुझ शब्द को जब तक नहीं समझेंगे, मैं भगवान यहां पर मैं किसको देख करके बोल रहे हैं, इसको नहीं जानेंगे तो सारी बात समझेंगे नहीं। भगवान में आसक्त होना, अब ये आसक्ति जो है ना, मन से भगवान के साथ चिपकना जो है ना, इसके नारद जी ने 11 प्रकार बतलाए। नारद जी का एक बड़ा सुंदर सूत्र ही है। अब उस पर जाऊंगा तो वही चलता रहेगा, इसलिए विस्तार के साथ वो तो देखेंगे नहीं। लेकिन उसमें गुण माहात्म्य में आसक्ति है, भगवान के रूप में आसक्ति है जैसे गोपियों की रही, भगवान की पूजा में आसक्ति है, फिर भगवान के दास्य में आसक्ति है, भगवान के स्मरण में आसक्ति है, भगवान के सख्य में आसक्ति है, भगवान में कांता भाव रख करके वे मेरे पति है, इस प्रकार की आसक्ति है। फिर कहते हैं भगवान में वात्सल्य भाव रख करके आसक्ति है, वे मेरे पुत्र है, मैं परमात्मा के चरणों में समर्पित हूं, इस प्रकार की आत्मनिवेदन आसक्ति है। एक परमात्मा को छोड़ करके कुछ याद ही नहीं आता है। दूसरा ये तन्मय आसक्ति है और परम विरह आसक्ति, उनके वियोग में निरंतर अश्रुपात चला है, ये परम विरह आसक्ति है। एकधाप्येकादशधा, नारद जी कहते हैं मूल में एक आसक्ति के 11 प्रकार हैं। इन 11 प्रकारों को आप अभी ज्यादा छेड़छाड़ करने के लिए आरंभ मत कीजिए। मैं 5 बातें बतलाता हूं जो आपको ध्यान रखना सरल होगा। भगवान के नाम में आसक्ति, सारे संतों को भगवान के नामों में आसक्ति है। भगवान के रूप में आसक्ति, गोपांगनाओं को भगवान के रूप में आसक्ति है। वैष्णव लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं भगवान के मंदिर में, तो रूप में कितनी आसक्ति होती है। एक एक भगवान का सुंदर रूप, उसमें होने वाली तल्लीनता, पुनः पुनः उसको देखने की इच्छा।
नाम में आसक्ति, रूप में आसक्ति, भगवान के गुणों में आसक्ति। अरे कैसे भगवान कितने सरल, शबरी के बेर खा लिए, चला करके शबरी के यहां पर चले गए। कितने सरल भगवान, वो तंसुका मनसुका को अपनी पीठ पर भी ढो लेते हैं। ये भगवान के गुण हैं, ऐसे अनेक गुण हैं। इन गुणों में आसक्ति, नाम रूप गुण, फिर भगवान की लीला में आसक्ति। हम कथा में भगवान की लीला सुनते हैं, उस लीला में आसक्ति। भगवान की मृत भक्षण लीला कितनी मीठी लगती है, गिरधार गोवर्धन को धारण करने की कैसी अद्भुत लगती है। रास लीला कैसी विलक्षण लगती है। नाम में आसक्ति, रूप में आसक्ति, गुण में आसक्ति, लीला में आसक्ति, और फिर भगवान के धाम में आसक्ति, वैकुंठ की आसक्ति, गोलोक की आसक्ति, साकेत की आसक्ति। यही थोड़े धाम होते हैं। हमारे गुलाबराव महाराज अपने गांव में बैठे बैठे अपने मन से कहते, चंदन पाखरा, अरे तुम जाओ ना, मेरे पियर जाओ। पुण्याहुनी आहे गाव 16 कोस, पुणे से 16 मील पर आलंदी है, वहां मेरे पिताजी है। उनको कहना कि मेरा पति मुझे बहुत तरसाता है। कृष्ण भगवान जैसे कोई एक कन्या अपने पिताजी के पास अपने ससुराल वालों की शिकायतें भेजती होगी, या ससुराल वाले तो शिकायतें करवाते ही नहीं है, ये पति ऐसा है जो शिकायतें करवाता है। इसे धाम की, आनंदी की आसक्ति, वृंदावन की आसक्ति, हिमालय की आसक्ति, अयोध्या की आसक्ति, वेंकटाद्रि की आसक्ति, जगन्नाथपुरी की आसक्ति, ये धाम की आसक्ति। मय्यासक्त मना पार्थ मय्यासक्त मनाह, इसके सब अर्थ है। अच्छा, इन सब आसक्तियों के अंतरंग में क्या है? योगम युंजन। इन सब आसक्तियों का केंद्र मेरे प्रभु है। नाम में आसक्ति इसलिए है कि वो भगवान का नाम है। रूप में आसक्ति इसलिए कि वो भगवान का रूप, मेरे ठाकुर का रूप है। गुणों में आसक्ति इसलिए कि वो मेरे प्रभु के गुण हैं। धाम में आसक्ति इसलिए है कि वहां मेरे स्वामी विराजे हैं। अच्छा, अंतरंग से उस स्वामी के साथ जुड़े रह करके इन सारी बातों में आसक्ति रखने वाला। और एक बात भगवान कहते हैं, जो संसार की सारी बातों के आश्रयों को त्याग करके केवल मेरे भरोसे और केवल मुझ में आ सकता है। हम लोग साधना करते हैं ना, दुनिया भर की व्यवस्थाओं को ध्यान में लेकर के साधना में आते हैं। कभी मुझे मन में विचार आता है, घर बार छोड़ करके जब हमारे साधु लोग हिमालय की ओर चलते थे, उनके लिए कौन सा एसी था, उनके लिए कौन सी चाय मिलती थी, उनके लिए कौन सा समय पर भोजन मिलता था। दोपहर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह भी निश्चित नहीं होता था। फिर चलते कैसे थे? उनको एक विश्वास होता था कि हमारे ठाकुर हमें संभालेंगे। मदाश्रय, अंतरंग में परमात्मा का ही केवल विश्वास, यह साधन के क्षेत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम दूसरा कोई भी विश्वास लेकर के चले हैं, तब तक साधन साधन नहीं है।
तब तक साधन की तैयारी है। मय्यासक्तमना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पहली पंक्ति में साधन बतलाया और दूसरी पंक्ति में उस साधन का फल बतलाया। यह बड़ी गजब की बात है। केवल भगवान में इतनी आसक्ति, भगवान के भरोसे रख करके तो देखो, भगवान कहते हैं अरे मैं सारा का सारा ज्ञान तुम्हीं को प्रदान करूंगा। और जब मैं श्लोक पढ़ता हूं ना, मुझे ठाकुर की याद आती है, रामकृष्ण देव की। वे केवल परमात्मा में आसक्त थे, केवल परमात्मा में आसक्त हैं और केवल परमात्मा के आश्रित हैं। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। हम अन्य आश्रयों पर निर्भर करके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और अन्य आश्रयों पर निर्भर करने के साथ ही भगवान की भक्ति में कुछ कैरेट की मिलावट हो जाती है, वो पूरी भक्ति नहीं है। आपने प्रसंग सुना होगा, जब तक द्रौपदी अपने चीर को दोनों हाथों से पकड़े रखने का प्रयास कर रही थी, दांतों से पकड़े रखने का प्रयास कर रही थी, ताकि दुशासन उन वस्त्रों को दूर नहीं कर सके, तब तक तो उसको केवल प्रयास ही करना पड़ा, सामना करना पड़ा। लेकिन जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिए कि गोविंद द्वारका, अब तुम्हें जो करना है करो, उस समय भगवान का वस्त्रावतार हुआ। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। मेरा दूसरा आश्रय नहीं। और परिणाम क्या हुआ देखो, कम से कम हम लोगों को कितना आश्रय है। हम लोगों को एक छपी हुई पुस्तक है ना, पढ़ना आता है। उस ब्राह्मण को पढ़ना भी नहीं आता था। एक बार पुस्तक पढ़ने के लिए लिए थे, अष्टावक्र गीता, उल्टी पढ़ रहे थे, उल्टी। तो नरेंद्र ने पूछा, ठाकुर क्या पढ़ रहे? क्या पढ़ नहीं रहा हूं, ये पंक्ति क्या है रे, मुझे पढ़ करके दिखाओ। उस एक पंक्ति ने स्वामी जी का अहंकार नष्ट कर दिया। उसको बतलाने के लिए नहीं बैठा हूं मैं अभी, लेकिन मूल बात ऐसी है, पढ़े लिखे नहीं थे। बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं नहीं थी। आश्रय क्या था? अरे विद्या का आश्रय नहीं, वित्त का भी आश्रय नहीं, कोई आश्रय नहीं। मदाश्रय ठाकुर। परिणाम क्या हुआ? परिणाम आप कभी रामकृष्ण वचनामृत पढ़ करके देखिए। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि का क्या अर्थ होता है, आपको उसमें मिलेगा। कभी किसी को उत्तर देते समय ठाकुर को मगज खुजलाना नहीं पड़ा, उत्तर को कभी बदलना नहीं पड़ा। परमार्थ को किसी भी अंग से किसी ने पूछा, स्पिरिचुअलिटी के एनसाइक्लोपीडिया पढ़े हुए लोग नहीं थे। आज योग का एनसाइक्लोपीडिया है और पता नहीं कितने कितने, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था। लेकिन उन्होंने एक ऐसा पढ़ लिया था जिसके पढ़ने के बाद दूसरा कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। यज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कल देखेंगे।